तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टूथलेस की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूशुन फैसला करता है कि इन लोगों को मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो वो उन दोनों से कहता है कि बुक्स लेकर आओ। वहां पर उसे एक वुडैंग सेक्टर की एक बुक दिखाई देती है और उस बुक को उठाता है और कहता है कि चलो तुम्हें यही सिखा सिखाया जाएगा। तो हमारा वूशुन उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता और साथ उस बुक को वहां पर बड़ी तेजी के साथ सारे पेजेस को देखता है। वो कुछ ही सेकंड में वहां पर पूरी बुक को देख लेता है और कहता है कि चलो ठीक है अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उन दोनों को वहां पर कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ। दोनों को वहां पर तलवार पकड़ाता है, यानी लकड़ी की पकड़ाई होती है और उनसे कहता है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो मोटू जो होता है यानी कि हमारा समाते जो होता है वो वहां पर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका वजन ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हमारी जो सोमी होती है वो बिल्कुल सही से प्रैक्टिस कर रही होती है। दोनों वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वूशुन कहता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम दोनों इस तरह से मूव क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं क्योंकि इसी तरह लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बिल्कुल सेम इसी तरह लिखा हुआ है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करके मूव कर रहे हैं। तो वूशुन कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक को ही फॉलो करना होता है। एक बुक जो होती है, एक मार्शल आर्ट्स की जो बुक होती है जो तुम्हें बाजार में मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीप बुक होती है क्योंकि उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की कंप्लीट टेक्निक को नहीं लिखा जाता। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं चाहता कि उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स जो है वो बाहर दुनिया में लीक हो जाए। जैसे कि वुडैंग सेक्टर के महान सेक्टर जैसे 9 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ऐसे बाजार में बिक जाए और सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर ले। इसी वजह से वो सीक्रेट बुक्स बनाते हैं। तो इस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जिस तरह मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो शाम तक वहां पर मोटू जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं कर सकता, जबकि सोमी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वूशुन कहता है कि अगर ये इसी तरह करते रहे तो मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, इनकी बॉडी फैट खत्म हो जाएगी। हमारा वूशुन जो होता है वो सोमी को प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि सोमी बहुत ही अच्छे से अपनी तलवार को घुमा रही होती है। जब अपनी तलवार को घुमाती है, लकड़ी को घुमाती है, तो वहां पर हवा की साउंड निकलती है। तो वो उसे कहता है कि तू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हो। फिर खाने की टेबल पर फिर से ये लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं और बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं। समाते कहता है कि जितनी हमने प्रैक्टिस किया लगता है कि हम लोग आज यहाँ पर खाने को सही से डिजर्व करते हैं। सोमी भी से कहती है हाँ मैं भी, और दोनों वहाँ पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करते करते इन्हें 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के एंड पर दिखाते हैं कि वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों का बॉडी वेट खत्म हो जाता है। दोनों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी सीख ली हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लॉर्ड का दिखाया जाता है। लॉर्ड बहुत सा गुस्से में होता है। उसके सामने जो बंदा उसे मैसेज देने के लिए आता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि उस सिटी के अंदर हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं और इसके अलावा वहां पर कोई ना कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हर साल जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो हमें कितना ज्यादा पैसा बेचते थे हमारी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को, अब दोनों ही पकड़े गए हैं तो फिर हमें पैसा कहां से मिलेगा। तो बंदा उसे कहता है कि सर मुझे पता है ये सब कुछ कैसे होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही कि उन दोनों को पकड़ा कैसे गया। वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं करता, किसी के साथ ही बॉस उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पर मर जाता है। तो बॉस कहता है कि हमारी हुनान की जो ब्रांच थी वहां पर जो हमारा मास्टर हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि वहां पर जो ओनर था उसको पकड़ लिया गया और इस वक्त उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त गवर्नर उसे इंटेरोगेट कर रहा होगा। पिछले कई सालों से हुनान प्रोविंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हुनान प्रोविंस बहुत ही शांत था और वहां पर जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो दोनों ही बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और इसकी वजह से हमारे प्लान्स भी खराब नहीं हुए। लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और इसकी वजह से हुनान प्रोविंस में हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं, तो लगता है कि अब ये इतना भी आसान नहीं रहा। मैंने हुनान प्रोविंस में जैंग बेक को यूज किया था ताकि वो अपनी पावर्स की वजह से वहां पर बाकी के सभी इवल फैक्शंस को सप्रेस करके रख सके, लेकिन अब आसपास के इवल फैक्शंस हमारे सामने सर उठाना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि हुनान प्रोविंस में कोई ना कोई तो ऐसा आया है जो कि मेरे प्लान्स में इंटरफियर कर रहा है। मुझे वो बंदा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो बंदा चाहिए। साथियों से कहता है कि सर आप बिल्कुल परेशान। साथियों से कहता है कि माय लॉर्ड अभी हम लोग जाकर एक्शन लेते हैं, हम लोग अभी जाकर उसे ढूंढ निकालते हैं। इस वक्त तुम्हारे पास 2 टारगेट है, एक तो वो चोर समाते हैं जिसने वो गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था और जाकर ब्लैक मार्केट के ओनर को बेचा था, और दूसरा वो गवर्नर है, गवर्नर और ये दोनों, इन दोनों को पकड़कर हम लोग इंटेरोगेट करेंगे। तो लॉर्ड उसे कहता है तो फिर ठीक है उन दोनों को पकड़ लो और उनको तब तक टॉर्चर करो जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते, इतना कुछ तो जरूर पता चलेगा। इसी के साथ ही यहाँ से नेक्स्ट सीन में वूशुन का दिखाया जाता है कि वूशुन अपने घर में बैठा होता है, प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर प्रैक्टिस करते करते उसे कुछ आभास होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है, यानी ये कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ समाते को दिखाता है कि वो अभी वहां पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। तुम्हारा वूशुन उसके पास आता है और उससे कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, जल्दी से जाओ जाकर सोमी को बुला कर लाओ और उसे कहो कि आके ब्रेकफास्ट कर ले। तो समाते उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, यानी कि मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तो वो गुस्से के साथ से कहता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें रेस्ट करने दो। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी चाहता हूँ जाकर सोमी को बुला कर लाता और उसके लिए खाना भी बना देता हूँ। और यहीं पर सोमी को दिखाता है जिस तरह सोमी जहाँ पर बैठी हुई है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मास्टर
मेडिटेट कर रहा हो। तो हमारा वूजन उसके पास आता और कहता है लगता है कि ये पहली जाग चुकी है, बस सुबह देखो ये यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रही है। तो सोमी को भी महसूस हो जाता है कि वूजन वहाँ पर आया है, तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो जल्दी से भागते हुए जाकर उसके साथ लिपट जाती है और कहती है खाना मुझे बहुत ही पसंद है, चलो फिर ठीक है चलते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हमारा वूजन जो होता है उसे अभी महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ यहाँ पर अजीब हो रहा है। तो वो समाते से कहता है कि समाते मुझे तुमसे एक काम है। तो वो कहता है अब क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने काम खत्म करो और जल्दी से हुनान प्रोविंस बाजार में जाकर देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कुछ अजीब हो रहा हो तो मुझे वापस आकर बताना। वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया भी नहीं, सिर्फ सोमी ने ब्रेकफास्ट किया है, तो क्या मैं अभी यहाँ से जाऊँ। तो वो उसे कहता है हाँ मैंने कहा कि अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, चलो जल्दी से जाओ। और बेचारे समाते को वहाँ पर नाश्ता भी नहीं करने दिया जाता और वो जल्दी से भागता हुआ हुनान प्रोविंस की तरफ निकल जाता है ताकि बाजार में जाकर देख सके वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें नॉर्थ का दिखाया जाता है। बस पर बाजार में एक व्हाइट बालों वाले लड़कों को दिखाया जाता है जिसका नाम बैंग चूगोक होता है। तो बैंग चूगोक जो होता है ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर आया होता है ताकि गवर्नर और समाते दोनों को पकड़ सके। तो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था और खाना खाते हुए साथ ही कहता है यहाँ का खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो जल्दी से बताओ कि अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जैंग बेक्सान और हुनान प्रोविंस का हमारा जो लीडर था उन दोनों को ही इस वक्त रॉयल पैलेस की जेल में ट्रांसफर किया जाने वाला है जी। वो लोग यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं। तो वो कहता है क्या वो यहाँ पर से उन्हें लेकर जाने वाले, और साथ ही वो सोच रहा था ये काफी ज्यादा अजीब है, उन्होंने पिछले तीन महीने से यहाँ पर जैंग बेक्सान और दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है, पिछले 3 साल से उन्हें यहाँ पर जेल के अंदर रखा हुआ। मुझे लगता है कि गवर्नर यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रहा होगा और टॉर्चर करके उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और कभी भी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन अगर उन लोगों को रॉयल पैलेस की जेल में ले जाया जाता है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नर जो है वो तो उनका मुंह नहीं खुलवा सकता, लेकिन रॉयल पैलेस के जो गार्ड्स है वो बहुत ज्यादा जालिम है और वो लोग किसी न किसी तरीके से उनका मुंह खुलवा लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर मैं जाकर उनको बचा लूं, रास्ते में यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वहां पर आजाद करवा लूं, या फिर दोनों को वहीं पर मार डालूं। तो हमारा बैंक जो होता है उन लोगों से पूछता है मुझे ये बताओ कि उसको उनको बचाने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो उसके साथी उसे कहते हैं कि बॉस उनको बचाने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 40% है, क्योंकि उनके पास जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा है, गार्ड्स की तादाद ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उनको वहां पर से रेस्क्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद बैंक उसे कहता है तो फिर यहाँ पर फैसला हो गया, हम लोग उन्हें मार डालेंगे, हम लोग अपने साथियों को मार डालेंगे ताकि वो लोग रॉयल पैलेस में जाकर अपना मुंह न खोल दे। उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, हमारे जो लोग पकड़े जा चुके हैं उन्हें यहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाए तो फिर कभी हमारे सीक्रेट्स लीक नहीं होंगे। उन दोनों को डिस्पोज करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, मुझे यहाँ पर गवर्नर को पकड़ना है, साथ में उस चोर समाते को पकड़ना है और साथ ही उस बंदे को ढूंढना है जो कि यहाँ पर इन सभी के बीच में छुप कर रह रहा है। इसी के साथ ही बैंक जैसे वहां पर होटल से बाहर देखता है तो उसे वहां पर समाते दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसकी आउटफिट और साथ इसके हुलिये को देखकर मुझे लगता है कि इसको मैंने कहीं पर देखा है। फिर साथ ही वो कहता है ये तो वही है, ये तो जैंग समाते हैं, ये तो वही है जिसके वांटेड पोस्टर थे, इसी को तो हम लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है ताकि उसे जाकर पकड़ सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या बैंक यहाँ पर समाते को पकड़ पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।